गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आया हूँ दूध लेने। इस भैंस का दूध ले जाता हूँ। अन्नी भैंस है, इसको अन्नी कहते हैं भैया। देख लो विलेज लाइफ। शहर के हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा विलेज लाइफ रखता हूँ भाई, इसीलिए सुबह सुबह गांव देहात की चीजें दिखाता हूँ। सुशील भाई, चाची नमस्ते। नमस्ते भैया। ये हमारी चाची है जो भैंस का दूध निकालती है। भैया राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। ये देखो भैया विलेज लाइफ, ये सब गांव में मिलता है। देखने को ये सब शहरों में कहाँ है क्या भैया। मैं रहता शहरों में हूँ लेकिन पास में ही गांव है जहाँ से दूध लाता हूँ। भैया लोगों का खूब भर भर के प्यार लाड दुलार मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये स्थान हमारे दुलारे भैया का है, हमारे ड्राइवर महोदय का, जो जिनको हम अपने घर लेकर गए। और घर के पास खासियत देखिए भैया, अच्छे लोगों की पहचान। घर के पास प्रभु का मंदिर, भोलेनाथ का, जय हो भोलेनाथ। ऐसा होना चाहिए, घर के पास मंदिर है और छोटा सा रोजगार है भाई का, ढापली, जहाँ पर चाय बिस्किट नाश्ता का सामान। दुलारे भैया की जय हो। ये है हमारे, देखो बाबूजी है, बहुत अंधी आदमी है भैया, सीख लो। देख रहे हो, ब्रेड टोस्ट और हैवी ड्राइवर, हैवी पायलट है। दिल्ली बम्बई जहाँ भी लोग जाते हैं, दूर दूर जब जाते हैं तो भाई को याद करते हैं। भाई के पास समय नहीं रहता है, 1 महीना पहले की बुकिंग रहती है। इतना व्यस्त किसी भी काम में। क्यों मुस्कुरा रहे हो भैया। ऐसे मुस्कुराते रहना चाहिए ना। क्या नाम है तुम्हारा। कृष्णा। अरे जय हो कृष्णा भाई, हमारे प्रभु का नाम है। आओ अलाव तरफ तपाते हैं कृष्णा को। आ जाओ, हम भी हाथ सेक लें, हाथ सेक लें भाई। ये देखो, ये गांव की पहचान होती है। 4 लोग इकट्ठे मिल जाएंगे, 4 भाई अलाव पर तापते मिल जाए तो समझ लो कि ये गांव है, ये शहर नहीं हो सकता। शहर में कहाँ किसको फुर्सत है, कौन किसके पास बैठता है। क्यों भैया, मौका ही नहीं कि मौका ही नहीं पाएगा भैया। चले भैया, सिरसिया जाना है। अच्छा जाना है, गाड़ी भी अलाव तापो तब जाओ। और क्या, तापेंगे, पहले नहाएंगे, नहाए धोए। हाँ भैया, हाँ बात करेंगे। दुलारे भाई आप आदेश करो, आज्ञा का पालन होगा। अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा है। अच्छा गाँव बढ़िया लगा। एक नंबर। हमारे गांव में क्या चीज अच्छी लगी ये बताओ दुलारे भाई। खेती अच्छी लगी। खेती, फसलें अच्छी लगी। और हमारी माँ ने कितना लाड प्यार किया आपको, पूछो ना, बहुत। हाँ एक बार बताओ। माँ तो आपकी है, हाँ, बेटे जैसे। ये बेटे की तरह वाला भाई थोड़ा व्यस्त है, सौदा बेच रहे भाई, कहाँ होना चाहिए। मेरी माँ ने बहुत लाड प्यार किया दुलारे को। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है लगभग 11 बजे के टाइम। और ये देखो मौसम, देखो 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं। मौसम इतना ही खतरनाक हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है इस समय। धूप तो दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। चारों तरफ देख लो, सिर्फ और सिर्फ फॉग दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ धुंध दिखाई दे रही है। आज बच्चों ने कर ली है छुट्टी, आज बच्चे एक भी नहीं स्कूल गए। छुट्टी है। छुट्टी नहीं थी, तुमने की है, जबरदस्ती की। नहीं, हाँ मैं आज कल मैं गया था तो हाँ। एक दिन पेपर की छुट्टियां भी होगी। तो पेपर थोड़ी नहीं चल रहे हैं अभी। नहीं, मैं पेपर में बीच बीच में हुई थी, हाँ। रोज नहीं हुई थी, अब एक दिन हो गई तो छुट्टी नहीं हुई है, मैम से कॉल करने वाले हैं। आज निक्कू नहीं आया स्कूल, छुट्टी कर ली इसने अपने आप से। नहीं, मैं बच्चे भी नहीं आए हैं स्कूल वाले। सारे बच्चे आए स्कूल वाले, नहीं, मैसेज आया था हमारे पास। उल्लू सारे बना रही है, उल्लू नहीं बना रहे हैं, उल्लू ही बना रही है। उल्लू ही नहीं बनाया। इसको नहीं नहलाया, इसको ऐसे ही हाथ मुंह धुल के और बस थोड़ा सा ऐसे ही हाथ मुंह धुल के तेल में लगा दिया है, ऐसे इसको नहीं नहलाया क्योंकि भाई बस बहुत ज्यादा ठंडी चल रही है ना, इसलिए इसकी शक्ल थोड़ी गंदी आ रही है, गंदा लगता। और ये बंदा हमारे घर का भी अच्छा लगता है। बिना ये गंदा हमारा बंदे के इसके कपड़े देखो, इसको सर्दी नहीं लगती। ऊपर नीचे दोनों ये रजाई में दिखाई देगा या हाफ कपड़ों में दिखाई देगा, 2 ही जगह दिखाई देगा। अभी भाई चल रहा है हमारा चाय नाश्ते का काम, क्योंकि आज तो मतलब लेट ही उठे थे, सर चले गए थे सुबह सुबह स्कूल, उनके लिए बना दिया था ब्रेकफास्ट। नहीं, वो थोड़ी सा दूध डाल दिया था, उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था थोड़ा सा।
वो स्कूल चले गए, तो उसके बाद हम लोग आराम से भाई लेटे पड़े थे। जब पापा नहीं होते हम तीनों एक साथ होते तो कुछ ना कुछ खुराफात तो हम लोग करेंगे। आज मैंने कुछ बना रही स्पेशल। आज निक्कू कर रहा है हर्षित से कंपटीशन, कह रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। भाई मेरा बेटा कैसे है, तू तो विपन का लड़का है। नहीं मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हमारा नहीं, हमारा बेटा तो हर्षित है। नहीं मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हमने कहा हम तुमको पीटेंगे, तो कह रहे हैं मुझे क्यों पीटोगे, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, वो जो है तुम्हारे भाई होने का तो बेटा हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं है भाई, हम तो आज पीटेंगे तुमको। नहीं भाई है तो क्यों पीटोगे? भाई नहीं हो तुम मेरे, नहीं भाई तो विपन है। उनकी ही बात कर रहा हूँ। विपन में भाई है तुम्हारे तो क्यों पीटोगी? तो विपन ही तो भाई है, तुम तो नहीं भाई हो। भाई होगा मैं कह रहा था कि एरोप्लेन में बिठाऊंगा, तुम नहीं मान रहे हो। एरोप्लेन में बिठाओ या रेड ट्रेन में बिठाओ, हम नहीं मानेंगे। हम तो आज पढ़ाई लगाएंगे। आज तुमने छुट्टी की तो की क्यों? इधर देखो सुबह सुबह किचन में क्या चल रहा है। हमारे किचन में सुबह सुबह टिक्की यानी कि बर्गर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है और कुछ ये चल रही है। और केवल भाई अपने अपने लिए बर्गर बन रहे हैं, अपने के लिए, अपने भाई के लिए। हमारे लिए नहीं बन रहे हैं, दोनों भाइयों के लिए और अपने लिए ना। असल में हमारे लिए ना बनने का रीजन ये है कि हमसे पूछा गया बर्गर खाओ, हमने मना कर दिया। तो इसको इस बात को ये सीरियस ले ली, ये भी नहीं सोचा कि मम्मी ऐसे ही मना कर रही होगी। नहीं बस इतना ही बनना है, 3-4 बार मना कर दिया मतलब। है। मना तुमने कर दिया तो इसका मतलब बस काम खत्म। ये किसके लिए है? निक्कू के लिए मैगी वाला बर्गर। मैगी वाला बर्गर। पहला बर्गर भाई निक्कू के लिए, जो कि मैगी वाला बर्गर बना। चाउमीन की जगह मैगी डाली गई है इसमें, देखो है ना। ये इन बच्चों का बहुत फेवरेट होता है बर्गर। सबसे ज्यादा फेवरेट क्या चीज है? सबसे ज्यादा फेवरेट बर्गर। बर्गर। आज का डे तुम्हारा स्पेशल बना दिया दीदी ने। पहले छोटे पे तुम खाते थी बर्गर तो हम लोग देखते थे, तो हम लोग जान नहीं पाते थे ये है क्या चीज। अच्छा छोटे पे हम खाते थे। हाँ हम छोटे थे तब तुम खाती थी हम लोग के सामने। इसी बात पे हमारे लिए टिक्की बनवा दो, बाल टिक्की वाला बाल दे रहा है। हम बर्गर नहीं खाएंगे तुम्हारा, क्योंकि भैया पता नहीं क्यों ये चाउमीन जो इसकी मैगी है ना, वो आराम से बैठ के खाओ। जो मैगी है ना, मैगी इसकी बात नहीं कर रही मैं, मैगी किसी भी तरह की बन जाए, पर मुझे मैगी बिल्कुल नहीं पसंद आती। तो मैगी के बिना बना दूंगी ना तुम्हारी। वो नहीं, हम टिक्की खाएंगे। उसमें से आगे आगे ठीक है। किस बात का बंटवारा चल रहा है? वो मैगी मैं लाया था, तो मतलब हम लोगों ने 20-20 रुपए करके मंगाई। सुबह सुबह चाउमीन, मैगी, बर्गर ये चीजें खानी चाहिए। भैया कभी मैगी वाला मत बनाना। क्यों नहीं बना? वो एक दिन मुझे मैगी नहीं दिया था। अच्छा हाँ। ये हर्षित कहीं पीछे पड़ा रहता है, क्या बिगाड़ दिया है तुमने ऐसा इसका? और इधर सर आ चुके स्कूल से, और स्कूल से आते ही सर को लगा दिया मैंने काम पे। पेटीएम नहीं है, रुपए लाओ 100। उधारी तो भाई बहुत देते रहते हैं, पर वापस कभी नहीं मिलते हमको। ना दे देंगे वापस। पक्की बात है। क्या रेट दिए आलू भैया? 100 रुपए 7 किलो। भाई खुले पैसे हमारे पास भी नहीं है, अब बच्चों के पास देखने पड़ेंगे। सर मांग रहे हैं पैसे। सर बच्चों से लो नीचे से, मेरे पास भी नहीं है। मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए सर ने, उधारी ले लेते, उधारी लेते उधार ले लेते फिर वापस देते नहीं है। बेटा 100 रुपए दे दो उधार, इसका दे दो मेरी। भरोसा कर लो। भरोसे लायक ही नहीं हो। भरोसे लायक ही नहीं हो भाई। है वही नहीं भरोसे लायक, तो क्या किया जाए। आज की लंच पे हमारे घर पे बन रही है भाई तहड़ी, किस किस को पसंद है। और ये देखो गर्मा गर्म। देख लो भैया, हम अध्यापक भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, तो फिर हम क्या BLO है? भी हैं, हम क्या है? BLO भी हैं, हम क्या है? लेकिन पैसा हमारे पास ऐसा उधार नहीं लेना है, पड़ता ऐसा नहीं है। जो 10, 20, 50 रुपए होते हैं ना वीवीओ पे, वो निकलवाने का एक तरीका है कि मेरे पास पैसे नहीं है, दे दो, अभी दे दूंगा, तभी दे दूंगा, फिर वो दोबारा वापस मिलते नहीं है। किस किस के साथ ऐसा होता है? ब्याज कमेंट करके सहित बता। लिया जाता है भाई, किस किस के ब्याज साथ सहित ऐसा होता लिया है? जाता प्याज है। शायद लिया गया होता है तो भाई मेरे पास होता ना अभी। 1000 को 200 रुपए इस टाइम दे दी पैसे उनको कि नहीं? देखो पहले दे दिए वो, तभी तो वो है। अच्छा वैसे क्यों जाते? तो भैया आरती सोच में बैठी है काफी देर से, खाना पे ध्यान नहीं है आज उसका। सोच में, विचार में, गहरी सोच भी नहीं चिंता करते में। अभी। क्या कहते हैं,
बाबा जी को छोड़ के आया ना तो उनका एक तो याद भी आ जाती है। और सर ने कहा इंजेक्शन लगवाया खांसी का उनको तो और लग रहा है कि कहीं इंजेक्शन नुकसान न कर दे, कोई दिक्कत न कर दे। नहीं वो फैमिली डॉक्टर है हमारा, फैमिली डॉक्टर है, अच्छी दवा देते हैं। फोन करके दवा दिलवा दी दादू को। केवल खांसी है जो उनका नहीं पीछा छोड़ रही है, बाकी एकदम ठीक है। घर जाके देखते तो हैं उन्होंने अच्छे से। वो क्या बताया, उन्होंने क्या बताया? एलर्जी बताई। एलर्जी बताई। ये कहा सर्दी वर्दी में नहीं है कुछ खास, फेफड़ों में एलर्जी है, एलर्जी हो गई। उसकी वजह से खांसी है। तो और आज हमारे कमेंट उसपे करेंगे। एक कमेंट था कि सर्दी आते ही केयर न करनी पड़े, अपना पल्ला झाड़ के हाँ इसलिए गाँव में दादाजी छोड़ा। को गाँव में छोड़ा है। तो भाई इस पे तो मैं अब कोई जवाब ही नहीं देना चाहूंगी, सेवा तो से मुझे नहीं बचने लगता के कि अपनी चीजों को मैं वो करूं। कोई इस तरह से अपने बुजुर्ग को फेंक देगा। मैं इस पे कोई जवाब नहीं दूंगी। बस ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है कि भाई सबकी देखो अपनी अपनी सोच है, किसी का कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सेवा न करते तो 6 महीने से नहीं क्यों भाई बचते? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, जो कि ये आप भी सच्चाई करिए।